मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, चुनावी माहौल है, चारों तरफ चुनाव की चर्चा है और चुनाव में जो बातें होती हैं वो हो रहा है। जाति धर्म की बातें, राष्ट्रीयता की बातें, हिंदू मुस्लिम की बातें, ये सारी चीजें चल रही हैं। तोड़ फोड़, कौन नेता किस पार्टी को छोड़ के किस में जाएगा, यही सारी सरगर्मियां बनी हुई हैं। लेकिन इन सारी बातों और इन सारी सरगर्मियों के बीच एक अलग सरगर्मी बिहार में चल रहा है और वो है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक। जी हाँ, के पाठक ने फिर एक ऐसा तुगलकी फरमान जारी कर दिया है जो सियासतदानों को भी एक मुद्दा दे दिया है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति में कहिए कि एक तरह से इजाफा हो गया है। और बात क्या है ये समझिए। बात यह है कि अभी पाक रमजान का महीना है, रमजान चल रहा है, लोग दिन भर भूखे रह रहे हैं। आप जानते हैं कि सभी रोजा रखते हैं, बहुत हिंदू भी हैं जो रोजा रखते हैं। और चांद देखने के बाद ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 10 तारीख को या 11 तारीख को, मतलब 10 अप्रैल या 11 अप्रैल को अ, ईद का पर्व मनाया जाएगा, ईद होगा। मुसलमानों के लिए ईद का पर्व बहुत बड़ा पर्व होता है, जैसे हिंदुओं के लिए होली, छठ, उस तरह ईद बहुत महत्वपूर्ण पर्व। और इधर जो तुगलकी फरमान जारी किया है के पाठक, उसमें उन्होंने ईद के दौरान ही शिक्षक प्रशिक्षण का कार्यक्रम रख दिया है। जी हाँ, एक पत्र दिया गया है जिसमें जो प्रशिक्षण की तिथि दी गई है उस बीच में ही ईद पड़ेगा। अब इसको लेकर भयानक बबेला है। जो पत्र के पाठक द्वारा जारी की गई है उसमें कहा गया है कि 8 अप्रैल से 13 अप्रैल तक शिक्षकों की ट्रेनिंग दी जाएगी। शिक्षकों की ट्रेनिंग दी जाएगी, मतलब जो शिक्षक ट्रेनिंग में होंगे और इसी दौरान ईद होगा तो उनकी ईद ट्रेनिंग के दौरान ही बीतेगी। अब इसको लेकर भयानक नाराजगी है, खासकर मुसलमानों में तो बहुत है। इसके पहले भी आपने देखा होगा, होली के दौरान भी के पाठक ने इसी तरह का फरमान जारी किया था। आपको याद होगा, होली के समय में भी के पाठक ने इसी तरह का एक फरमान जारी किया था। और होली के दौरान इस तरह से ट्रेनिंग का डेट रखा गया था कि होली उस बीच में पड़ रहा था। अब इसको लेकर शिक्षकों में भारी आक्रोश था। शिक्षक ही क्यों कहें, सियासतदानों ने भी इसकी आवाज उठाई थी। कई नेताओं ने इसका विरोध किया था। विपक्षी तो कर ही रहे थे, साथ में पूर्व मंत्री और सांसद गिरिराज सिंह ने तो इसे कहा था कि ये कहीं न कहीं सनातन धर्म को अपमान करने वाला काम है। और भारी विवाद हुआ था इसको लेकर। लेकिन के पाठक तो के पाठक हैं, जो उन्होंने कह दिया, झुकने वाला नहीं, वो करेगा। सरकार भी कहीं न कहीं लाचार है, इन सारी चीज़ों पर कुछ कर नहीं पाती है। शिक्षा मंत्री तो माटी के मूरत हैं, उनसे कुछ होना नहीं है। हालाँकि जब सुनील कुमार आए थे तो लोगों में एक उत्साह जगा था कि शायद सुनील कुमार हैंडल कर पाएँ, चूँकि इसके पहले भी उत्पाद विभाग में दोनों लोग साथ में काम कर चुके हैं। लेकिन यहाँ टकराहट की कोई बात नहीं है, चंद्रशेखर वाली बात नहीं है। जब चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री थे तो दोनों में टकराहट होती थी, इसलिए कि दोनों बोलते थे। लेकिन यहाँ तो शिक्षा मंत्री मौन है, टकराहट होने की बात है नहीं। अगर मुख्यमंत्री कुछ बोलते हैं और उनकी बात को नहीं माना जाता है तो वो मौन हो जाते हैं। मतलब मौन जो है सो सब बीमारी का एक इलाज है, ये बात समझ में आ रही है। अब देखिए कि इसको लेकर मुसलमानों में खासा नाराजगी है और नाराजगी लाजमी भी है, क्योंकि यह बहुत बड़ा पर्व है मुसलमानों का। और इस बीच में इस तरह का ट्रेनिंग रखना, 8 से 13 जो रखा गया है, ईद के बाद रख सकते थे। 2-4 दिनों में तो आसमान टूटना नहीं था, लेकिन ऐसा उन्होंने किया है। चूँकि मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि के पाठक हमेशा इस तरह का फरमान, इस तरह का आदेश जारी करते हैं कि वो विवादों में रहें, या यूँ कहें कि वो सुर्खियों में रहें। उनको सुर्खियों में रहने की आदत हो गई है या विवादों में रहने की आदत हो गई है, और उसी के तहत ये सारा कारोबार चल रहा है। लेकिन इसका
हर्जाना कहीं न कहीं सियासतदानों को उठाना पड़ेगा और उठाना पड़ेगा एनडीए को। क्योंकि हमारी बातें कई मुस्लिम भाइयों से हुई हैं, कई मित्रों से हुई हैं और सारे लोगों ने कहा है कि यह जानबूझकर की गई कार्रवाई है और इसका जो अभी लोकसभा चुनाव आने जा रहा है, उसमें एक भी मत, एक भी वोट हम एनडीए को नहीं देंगे। और नीतीश कुमार को ही इसका जिम्मेवार ठहराया जा रहा है। उन लोगों का कहना है कि ये नीतीश कुमार समाजवादी बनने का मुखौटा केवल अपने ऊपर रखे हुए हैं। अगर ये ओरिजिनल समाजवादी होते, तो जिस तरह की कार्रवाई के पाठक करते आ रहे हैं, कभी होली में, अभी ईद में, तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए नीतीश कुमार ज़रूर उन पर कोई कार्रवाई करते। लेकिन उस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इसलिए कि समाजवादी बन के केवल सत्ता सुख भोगना इनका काम है। इन लोगों को समाजवादियों के चाल चरित्र से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका खामियाजा भुगतेगा एनडीए, क्योंकि मुसलमान बंधु जो हैं, उन मित्रों ने, हमारी कई लोगों से बातें हुई हैं, उन लोगों ने स्पष्ट कहा कि नहीं, अब इसमें कहीं कोई लाग लपेट वाली बात नहीं है, सीधा विरोध एनडीए का होगा। दूसरी ओर दूसरी ओर एक हमारे मित्र हैं जो राजनीति में अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि अच्छा ये बताइए कि 40 सीट है यहाँ बिहार में लोकसभा की, उसमें से एनडीए ने कितने मुस्लिमों को दिया? एक को भी नहीं दिया। तो ये सारी चीज़ें इसलिए कराई जा रही हैं कि जब मुसलमान विरोध करेंगे तो हिंदू एकजुट होंगे। मतलब कि अजीब घाल-मेल वाली स्थिति बनी हुई है और इसके मूल में हैं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक। अब देखिए क्या होता है, आपकी ईद पर्व आपको ट्रेनिंग के दौरान तो नहीं मनाना पड़ रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन इन सारे बिंदुओं पर अपना पक्ष, अपना मत, अपना विचार ज़रूर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चूँकि इसमें आपका कुछ भी नहीं जाता है, लेकिन हमको बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, आपकी बातों को उठाने का। क्योंकि जब हम मजबूत होंगे, तो निश्चित रूप से आपकी बात को और भी मजबूती से हम सामने रखेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।